जब अहंकार में अंधी एक अमीर बेटी ने मंदिर के बाहर बैठी एक कुरूप भिखारिन को धक्के मार कर भगाया, तो कुछ ही पलों बाद एक ऐसे सच ने जन्म लिया जिसने उस बेटी की रूह को हमेशा के लिए छलनी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक और वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है हृदय से। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह इंसान के उस घमंड की कहानी है जो उसे अपनों की पहचान तक भुला देती है। दुनिया में एक माँ का प्रेम ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसमें न कोई शर्त होती है और न ही कोई दिखावा। लेकिन जब औलाद बड़ी होकर अपने ही जन्मदाता के मैले कपड़ों और उनके संघर्षों पर शर्मिंदा होने लगे, तो प्रकृति उसे ऐसा सबक सिखाती है जिसकी पीड़ा जीवन भर शांत नहीं होती। आज की यह मर्म स्पर्शी कथा आपके हृदय के तारों को झकझोर कर रख देगी। आनंदपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। इस कस्बे में कल्याणी नाम की एक विधवा स्त्री अपनी इकलौती बेटी मालिनी के साथ रहा करती थी। कल्याणी का पति मालिनी के जन्म के कुछ समय बाद ही भयंकर बीमारी से चल बसा था। अपने पीछे वह केवल गरीबी और कर्ज छोड़ गया था। कल्याणी ने हार नहीं मानी। अपनी फूल सी बच्ची का पेट पालने के लिए कल्याणी ने ईंट भट्ठे पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। तपती धूप में सिर पर ईंटें ढोकर वह जो भी कमाती, उसमें से आधा पैसा वह मालिनी की पढ़ाई के लिए जोड़ती थी। मालिनी बचपन से ही बहुत होशियार और सुंदर थी। कल्याणी का सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बने, ताकि उसे कभी अपनी माँ की तरह ईंटें न उठानी पड़े। एक रात जब कल्याणी और मालिनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक झोपड़ी में रखे मिट्टी के तेल के दिए से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पल भर में पूरी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। कल्याणी की आंख खुली तो उसने देखा कि आग की लपटें मालिनी की चारपाई तक पहुंच चुकी है। बिना अपनी जान की परवाह किए कल्याणी आग में कूद पड़ी। उसने मालिनी को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस कोशिश में कल्याणी का अपना बायां हिस्सा, उसका चेहरा और उसके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। इलाज के बाद कल्याणी की जान तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही डरावना और कुरूप हो गया। उसके दोनों हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो गई, जिससे अब वह मजदूरी करने लायक भी नहीं रही। लेकिन एक माँ की ममता कहाँ हार मानती है। कल्याणी ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर, जूठे बर्तन मांजकर किसी तरह मालिनी की पढ़ाई जारी रखी। समय बीतता गया और मालिनी बड़ी हो गई। वह कॉलेज जाने लगी थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मालिनी के मन में एक अजीब सा अहंकार और अपनी सुंदरता का घमंड पैदा होने लगा था। अब उसे अपनी माँ के जले हुए और डरावने चेहरे से शर्म आने लगी थी। जब कल्याणी कॉलेज से बाहर मालिनी का इंतजार करती, तो मालिनी उसे अनदेखा करके निकल जाती। एक दिन जब कल्याणी मालिनी के लिए कॉलेज में खाना लेकर पहुंची, तो मालिनी की सहेलियों ने कल्याणी को देखकर कहा, मालिनी, यह डरावनी सी औरत कौन है? चुड़ैल जैसी लग रही है। मालिनी ने अपनी माँ की तरफ घृणा से देखा और अपनी सहेलियों से झूठ बोल दिया, अरे कोई नहीं, यह तो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है। कल्याणी ने यह बात सुन ली। उसका कलेजा फट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप टिफिन वहीं रखकर लौट आई। रात को जब मालिनी घर आई, तो उसने बहुत ही कठोर स्वर में कल्याणी से कहा, माँ, तुम आज के बाद मेरे कॉलेज कभी मत आना। तुम्हारे इस जले हुए भद्दे चेहरे को देखकर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे शर्म आती है तुम्हें माँ कहने में। कल्याणी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस चेहरे को उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आग में झोंक दिया था, आज वही चेहरा उस बेटी की शर्मिंदगी का कारण बन गया था। कुछ वर्षों बाद मालिनी को अपनी मेहनत से विशाल नगर नाम के एक बहुत बड़े शहर में एक शानदार नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही मालिनी ने अपना सारा सामान बांधा और कल्याणी से कहा, माँ, मैं शहर जा रही हूँ, तुम यही गांव में रहना। मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। मालिनी शहर चली गई। शुरुआत के कुछ महीनों तक उसने कल्याणी को थोड़े बहुत पैसे भेजे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने पैसे भेजना और फोन करना दोनों बंद कर दिया। शहर की चकाचौंध में मालिनी अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। शहर में मालिनी की मुलाकात राजशेखर नाम के एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह करने का फैसला कर लिया। जब राजशेखर ने मालिनी से उसके परिवार के बारे में पूछा, तो मालिनी ने बहुत ही सहजता से सफेद झूठ बोल दिया। राजशेखर, मेरे माता पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
मालिनी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और वह एक करोड़पति घर की मालकिन बन गई। वह रेशमी साड़ियां पहनती, गहनों से लदी रहती और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती। दूसरी तरफ आनंदपुर में कल्याणी भूख से तड़प रही थी। उसके जले हुए हाथों के कारण अब कोई उसे काम पर नहीं रखता था। अपनी बेटी की याद और भूख से बेहाल होकर एक दिन कल्याणी ने किसी तरह विशाल नगर की ट्रेन पकड़ी। वह विशाल नगर पहुंच तो गई, लेकिन इतने बड़े शहर में वह अपनी बेटी को कैसे ढूंढती। कई दिनों तक वह सड़कों पर भूखी प्यासी भटकती रही। अंत में हार कर वह विशाल नगर के सबसे प्रसिद्ध भवानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। जो माँ कभी अपनी बेटी के भविष्य के लिए दिन रात पसीना बहाती थी, आज वही उसी बेटी के शहर में एक भिखारन बन चुकी थी। देखते ही देखते 5 साल और बीत गए। मालिनी अब एक छोटी सी बच्ची की माँ बन चुकी थी और राजशेखर के साथ एक अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन जी रही थी। कल्याणी अभी भी उसी भवानी मंदिर के बाहर फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी अपने जले हुए चेहरे को झुकाए भीख मांगती थी। एक दिन मालिनी और राजशेखर अपने शादी की सालगिरह के अवसर पर भवानी मंदिर के दर्शन करने आए। मालिनी ने भारी रेशमी साड़ी और सोने के ढेरों आभूषण पहने हुए थे। जैसे ही मालिनी अपनी गाड़ी से उतरी और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, हवा के एक झोंके से उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी कल्याणी ने जैसे ही वह चेहरा देखा, उसकी बूढ़ी और धुंधली आंखों में अचानक एक चमक आ गई। वह अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचानती। कल्याणी का रोम रोम कांपने लगा। वह अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाते कदमों से मालिनी की तरफ बढ़ी। कल्याणी ने अपने कांपते और जले हुए हाथों को मालिनी की तरफ बढ़ाते हुए रुंधे हुए गले से कहा, हाँ मालिनी, मेरी बच्ची। मालिनी ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसका खून सूख गया। उसने अपनी माँ कल्याणी को पहचान लिया था, लेकिन कल्याणी की वह डरावनी शकल, उसके शरीर में आती हुई पसीने और गरीबी की बदबू देखकर मालिनी के मन में प्रेम की जगह भयंकर घृणा और खौफ ने ले ली। उसे लगा कि अगर राजशेखर को पता चल गया कि यह भिखारन उसकी माँ है, तो उसका सारा झूठ पकड़ा जाएगा और उसकी अमीर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मालिनी ने तुरंत अपने चेहरे पर एक कठोर भाव लाया और कल्याणी को जोर से धक्का देते हुए चीखी, दूर हटो। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कैसी बदबू आ रही है तुमसे? कल्याणी धक्का खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे से खून रिसने लगा। वह दर्द भरी नजरों से अपनी बेटी को देख रही थी। राजशेखर तुरंत आगे आया। उसे उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। उसने अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकाला और कल्याणी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, माफ कीजिएगा माता जी, मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। आप ये पैसे रख लीजिए और अपना इलाज करवा लीजिए। लेकिन मालिनी ने राजशेखर का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, राजशेखर, तुम इन जैसे भिखारियों को मुंह क्यों लगा रहे हो? यह जानबूझकर अमीर लोगों के सामने ड्रामा करते हैं ताकि पैसे ऐंठ सके। इन्हें एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। चलो अंदर। मालिनी ने राजशेखर का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन के लिए ले गई। बाहर जमीन पर पड़ी कल्याणी फूट फूट कर रो रही थी। उसने राजशेखर के दिए हुए उस 500 रुपए के नोट को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद जब मालिनी और राजशेखर प्रसाद लेने के लिए मुख्य पुजारी महंत जी के कक्ष में गए, तो महंत जी ने मालिनी को बहुत ध्यान से देखा। महंत जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा नाम मालिनी है ना, और तुम इसी शहर में रहती हो? मालिनी थोड़ी हैरान हुई और बोली, जी महाराज, आपने मुझे कैसे पहचाना? महंत जी की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने अपनी अलमारी से एक बहुत ही पुरानी, मैली और खून के धब्बों वाली एक छोटी सी पोतली निकाली और उसे मालिनी के हाथों में रख दिया। पोतली बहुत भारी थी। मैं तुम्हें नहीं जानता बेटी, लेकिन यह पोटली तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती है। महंत जी ने एक भारी सांस लेते हुए कहा, यह क्या है महाराज? मालिनी ने झिझकते हुए पूछा। महंत जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पिछले 5 सालों से मंदिर की सीढ़ियों पर एक जले हुए चेहरे वाली औरत भीख मांग रही थी। उसका शरीर कंकाल बन चुका था, लेकिन उसने कभी भूख भीख के पैसों से अपने लिए एक वक्त का अच्छा खाना नहीं खाया। लोग उसे जो भी चिल्लर देते थे, वह भूखी रहकर उन सिक्कों को इस पोटली में जमा करती थी। हर महीने वह मेरे पास आती और कहती कि महाराज, मेरी एक बेटी है मालिनी, जो इसी शहर में कहीं रहती है। मैं तो उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन आप इन पैसों से मेरी बेटी और उसके सुहाग के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवा दीजिए, ताकि उस पर कभी कोई आंच ना आए। मालिनी के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और वह पोटली उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसमें से ढेरों सिक्के पूरे फर्श पर बिखर गए। महंत जी ने आगे कहा, आज सुबह जब मैं मंदिर आ रहा था, तो मैंने देखा कि वह बेचारी सीढ़ियों पर पड़ी है।
मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा यह चेहरा कैसे जला? तो उस माँ ने बहुत गर्व से बताया कि बचपन में अपनी बेटी मालिनी को आग से बचाते हुए वह जल गई थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उसकी बेटी बहुत सुंदर दिखती है। अभी कुछ देर पहले ही मंदिर के सेवादारों ने मुझे बताया कि एक बहुत अमीर औरत ने उस बूढ़ी भिखारन को सीढ़ियों से धक्के मारकर गिरा दिया है। बेटी, मुझे नहीं पता कि वह अमीर औरत कौन है, लेकिन अगर तुम ही वह मालिनी हो जिसके लिए वह पगली औरत अपनी जान दे रही थी, तो ईश्वर भी तुम्हारे इस पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा। यह सुनते ही मालिनी के मस्तिष्क की नसें फटने को हो गई। उसके अहंकार का वह महल जो उसने झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया था, एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने आग की लपटों के बीच उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी ही माँ को बदबूदार कहकर धक्का दिया था। मालिनी पागलों की तरह चीख उठी और राजशेखर को वहीं छोड़कर पागलों की तरह नंगे पैर मंदिर के बाहर की तरफ भागी। माँ, मेरी माँ, मुझे माफ कर दे माँ। मालिनी चीखते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियों के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ जमा थी। मालिनी ने भीड़ को चीरते हुए अंदर प्रवेश किया और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी रूह को हमेशा के लिए मार दिया। कल्याणी जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसके माथे से निकला खून अब सूख चुका था। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। लेकिन मरने के बाद भी उसके जले हुए और टेढ़े हाथों ने राजशेखर द्वारा दिए गए उस 500 रुपए के नोट को बहुत कसकर अपने सीने से चिपका रखा था, मानो वह नोट नहीं बल्कि उसकी बेटी का दिया हुआ कोई अनमोल उपहार हो। मालिनी चीख मारकर अपनी माँ के मृत शरीर पर गिर पड़ी। उसने अपनी रेशमी साड़ी से अपने माँ के मैले और खून से सने चेहरे को पोंछना शुरू किया। उठ जाओ माँ, देखो तुम्हारी मालिनी आ गई है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अंधी हो गई थी। मुझे यह पैसे, यह अमीरियत नहीं चाहिए। तुम मुझे फिर से सीने से लगा लो माँ। मुझे डांटो, मुझे मारो, लेकिन आंखें खोलो माँ। मालिनी अपनी माँ के अपने शरीर को झकझोर रही थी, लेकिन जो माँ जीवन भर उसके लिए तड़पती रही, वह अब चीर निद्रा में जा चुकी थी। राजशेखर भी वहां पहुंच चुका था और उसे सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह चुपचाप अपनी पत्नी को उस भीषण पछतावे की आग में जलता हुआ देख रहा था, जिस आग की कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी थी। मालिनी अपने ही हाथों से अपना स्वर्ग उजाड़ चुकी थी और अब जीवन भर के लिए उस अपराध बोर्ग के नर्क में चलने वाली थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि हम जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन उन माता पिता को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जवानी और अपना जीवन भस्म कर दिया। माता-पिता के फटे कपड़े या उनका कमजोर शरीर आपके लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं, बल्कि उनके उस त्याग का प्रमाण होना चाहिए, जो उन्होंने केवल आपके लिए किया है। एक बार अगर वे इस दुनिया से चले गए, तो आपकी करोड़ों की दौलत भी उनकी एक सांस वापस नहीं ला सकती। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। अपने माता-पिता का सम्मान करें, उनसे बात करें और उन्हें वह प्यार दें, जिसके वह वास्तव में अधिकारी हैं। मैं विवेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।